अध्ययन में आज हम बात करेंगे नागरिकता की। संविधान के भाग 2, संविधान के भाग 2 में इसका जो है उल्लेख किया गया है और आर्टिकल के रूप में आप देखेंगे तो आर्टिकल है 5 से 11, यानी इसके बीच में भारतीय नागरिकता के संबंध में विस्तृत रूप से जो है उल्लेख किया गया है। अब देखिए, भारत में 2 प्रकार के लोग निवास करते हैं, जिसमें पहला है नागरिक और दूसरे हैं विदेशी। अब नागरिक को देखिए, नागरिक वो लोग कहलाते हैं जिनको 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे उसमें पहला क्या है, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार या इसी को दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है, दूसरा अधिकार है राजनीतिक अधिकार। यानी ये जो है, ये दोनों अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त होते हैं जो देश के निवासी होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो विदेशी होते हैं, इनको सभी मूल अधिकार या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनको जो है सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अधिकारों से ये वंचित होते हैं। विदेशियों की 2 श्रेणियां हैं। इसमें दो श्रेणियां जो है की गई है। पहली क्या है कि मित्र देश के विदेशी, मित्र देश के नागरिक कह लीजिए आप, मित्र देश के नागरिक। और दूसरे क्या है, शत्रु देश के नागरिक, देश के नागरिक, ठीक है। अब जो है इनकी हम बात करेंगे। मित्र देश के नागरिक, जिनका हमारे देश से अच्छा संबंध होता है, वो जो है मित्र देश के नागरिक कहलाते हैं। इनको जो है कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है भारत सरकार प्रोवाइड कराती है या उपलब्ध कराती है। लेकिन ये जो होते हैं, इनको आप देखेंगे तो एक तरह से मूल अधिकार के संबंध में इनको मूल अधिकारों से इनको वंचित किया गया है। अब जो है हम बात करेंगे, देखिए नागरिकता के 2 प्रकार हैं। इसके पहले भी इसकी चर्चा की गई थी। इसमें पहला क्या है, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। दूसरी क्या है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। चलिए देखिए, इकहरी नागरिकता जो है भारतवासियों को प्राप्त है। इसमें आप जो है भारत का नाम ले सकते हैं। भारतीयों की ओर जो है इकहरी नागरिकता प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि वो अपने राज्य के नागरिक हैं और जो है संघ के नागरिक हैं। और यहाँ जो दूसरी बात जो है दोहरी नागरिकता की होती है, इसमें जो है हम यूएस से, ठीक है, जिसको आप जो है अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ जो है 2 प्रकार की नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। अब जो है हम बात करेंगे नागरिकता की प्राप्त, यानी भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। उसके कई जो है तरीके हैं। एक का संशोधन अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम जो है 1955, अधिनियम 1955। इसके तहत जो है भारत की नागरिकता जो है कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से या वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा,
पंजीकरण द्वारा। अगला है अर्जित क्षेत्र द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा। ये देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। अब जन्म से क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ। एक सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। दूसरा क्या है, वंश परंपरा, यानी वो बच्चे जिनका जन्म जो है दूसरे देश में हुआ हो लेकिन उनके माता पिता या उनके जो है और पूर्वज जो है भारत के मूल निवासी हो, उनको जो है स्वतः भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हो सकेगी। अगला क्या, पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कई उपाय हैं, इसको जो है हम अभी बाद में देखेंगे। अगला है अर्जित क्षेत्र द्वारा। अर्जित क्षेत्र क्या होता है, जैसे भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेती है तो उस क्षेत्र विशेष के लोग भारत के नागरिक जो है स्वतः हो जाएंगे। जैसे गोवा कभी जो है हिंदुस्तान से अलग था, बाद में जो है भारत का हिस्सा बन गया, तो उसके जो क्षेत्र के निवासी थे भारत के मूल नागरिक कहलाए। अब हम जो है थोड़ा सा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त के बारे में बताएंगे। पंजीकरण द्वारा नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें कई शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त क्या है कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक बनना चाहता है या भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है भारत सरकार के पंजीकरण मंत्रालय पंजीकरण कार्यालय में उसको जो है पंजीकरण कराना पड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है कि कम से कम 7 वर्ष तक वह भारत में निवास कर चुका हो, निवास कर चुका हो, तब वो आवेदन दे सकता है। दूसरा क्या है कि कोई जो है विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है, विदेशी स्त्री जो है अगर भारतीय नागरिक से शादी कर लेती है तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप में सोनिया गांधी को ले सकते हैं, ठीक है। अगला शर्त क्या है, नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे, इसमें वो लोग बच्चे आते हैं जिनका जन्म जो है भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। ऐसे बच्चे जो है भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और अगली बात है, अगला पॉइंट है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक या जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो। इसका मतलब क्या है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसके पहले से वो बाहर रह रहा हो, वो भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त होती है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है या किन कारणों से भारतीय नागरिकता को छीन लिया जाता है, उसमें 3 कारण मुख्य रूप से हैं। पहला क्या है, स्वैच्छिक त्याग से। कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है या किसी दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसकी नागरिकता की समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या है, विवाह, विवाह द्वारा। यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो इस वजह से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगला क्या है, वंचित करने से, यानी कोई व्यक्ति जो है ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसको जो है कानून की दृष्टि में देशद्रोह कहा जाता है, तो भारत के कानून के तहत उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है।